गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पीएलसी सब्जेक्ट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के अंदर जो हमारा यूनिट नंबर 3 है पीएलसी, वो अभी चल रहा है। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि व्हाट इज पीएलसी, पीएलसी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक डायग्राम्स और उसके बेनिफिट्स क्या है पीएलसी को इंडस्ट्री में यूज करने के। ठीक है, वो सारी चीजें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो और अब इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं इनपुट आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। जो हमारी पीएलसी डिवाइस होती है उसका इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स क्या होता है, ठीक है, वो चीज के बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ दूसरी भी एडिशनल चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस लेक्चर को बिना कोई देरी के। तो देखिए, पिछले लेक्चर में हमने देखा था उसका बिल्डिंग ब्लॉक डायग्राम। ठीक है, ये है उसका बिल्डिंग ब्लॉक डायग्राम। अब अगर आप देखो तो ये जो सारा है वो है आपका ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी। तो पीएलसी दो प्रकार के होते हैं, मॉड्यूलर और फिक्स टाइप। फिक्स टाइप में इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स फिक्स नंबर ऑफ होते हैं और मॉड्यूलर में आप इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है। देखिए क्या होता है एक्चुअली पीएलसी में जो वर्टिकल रेल्स होती है, ठीक है, उसमें एक होती है पावर बस जिसको बोलते हैं लेफ्ट साइड में होती है और राइट साइड में होती है रिटर्न बस। कैसा स्ट्रक्चर होता है एक्चुअली मैं दिखा देता हूं। ठीक है, इस प्रकार की बस सिस्टम होती है जिसको पावर रेल्स बोलते हैं। ठीक है, इसके बीच में हमारे इक्विपमेंट्स लगते हैं। ये हॉरिजॉन्टल जो होती है वो रंग बोली जाती है और ये पावर रेल्स होती है। तो ये लेफ्ट वाली है, वहां पे हम आपको L1 बोलते हैं। ठीक है, जहां पे मेन पावर आता है, अगर मैं सिंबल से रिप्रेजेंट करूं तो ये। और दूसरा रेफरेंस जिसको कॉमन रिटर्न बस भी बोला जाता है, राइट। तो ये चीज होती है। तो अभी मैं दिखाता हूं आपको इस फिगर के अंदर ये कॉमन पावर बस है। ठीक है, यहाँ पे पीएलसी है। तो कॉमन पावर बस जो जहां पे होती है वहां पे जो पीएलसी जो लगी होती है, ठीक है, वो पीएलसी के जो पिंस होते हैं वो इनपुट कनेक्शन होते हैं। अगर इनपुट कनेक्शन कहाँ होते हैं पीएलसी के, तो कि कॉमन पावर बस की तरफ। और जो आउटपुट सेक्शन जो होता है वो होता है कॉमन रिटर्न बस की तरफ। तो हमेशा जब आप कनेक्शन करोगे पीएलसी डिवाइस का तो इस प्रकार से करना होगा कि पीएलसी का जो इनपुट पोर्ट्स होते हैं, इनपुट पोर्ट्स, ठीक है, यहाँ पे 3 पोर्ट्स और ये सारे पोर्ट्स ही है। तो 3 पोर्ट्स में 3 इनपुट कनेक्शन दिए गए हैं। ये पुश बटन है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ इनपुट्स यहाँ पे दिए गए हैं। इनपुट सेक्शन होता है ये कॉमन पावर बस, राइट। और यहाँ पे जो है आउटपुट कनेक्शन कॉमन रिटर्न बस के तरफ। तो यहाँ पे आउटपुट पोर्ट्स और कॉमन रिटर्न बस के बीच में आउटपुट कनेक्ट किए गए होते हैं, जैसे कि कोई आपका लैंप हो गया, डिमर हो गया, वाल्व हो गया, या फिर कुछ भी ले लो। ठीक है, जिसको आपको कंट्रोल करना है प्रॉपर टाइम पे। ठीक है, तो पीएलसी ऐसे कनेक्ट किया जाता है। तो कैसे किया जाता है वो मैंने अभी इस एग्जांपल से बता दिया। ठीक है, तो पावर सप्लाई जो होती है एक्चुअली, तो यहाँ पे हमने डीसी पावर सप्लाई का यूज किया है। ठीक है, ओके, राइट। यहाँ पे सीपीयू है जो ब्रेन है, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम सारी चीजें, तो फिर से नहीं करते। हाँ, अब टिपिकल पीएलसी स्कैन साइकिल क्या होती है। देखिए दोस्तों, जो पीएलसी डिवाइस होती है, ठीक है, प्रोग्रामेबल लॉजिकल कंट्रोल डिवाइस, उसमें कैसे एग्जीक्यूशन होता है इंस्ट्रक्शन का। सबसे पहले क्या होता है कि जो इनपुट्स दिए जाते हैं पीएलसी को वो रीड करता है डिवाइस। ठीक है, यानी पीएलसी सबसे पहले जो इनपुट उसे मिलता है उसको रीड करता है। उसके बाद वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, उसके बाद वो जो उसमें प्रोग्राम लिखा है उसको एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि जो इनपुट हमने दिए हैं वो प्रोग्राम को भेजेगा। और वो प्रोग्राम जिस प्रकार से उसमें इंटरप्रिटेशन दिया गया है उस प्रकार से ये इनपुट के ऊपर एक्शन लेगा और हमें आउटपुट जनरेट करके देगा। तो जो आउटपुट जनरेट होता है उसको हम बोलेंगे अपडेट आउटपुट। और ये आउटपुट जो मिलता है, अगर ये क्लोज लूप सिस्टम में हमने डिजाइन किया गया है तो उसको फिर से इनपुट की तरफ भेजेंगे, जहां पे डायग्नोस्टिक और कम्युनिकेशन ऐसा पोर्शन आता है जिसमें क्या होता है कि फीडबैक हम आउटपुट से लेते हैं और इनपुट की तरफ एरर डिटेक्टर में देते हैं। इस प्रकार से ये स्कैन साइकिल होती है। ठीक है,
और यहाँ पे आप देख सकते हैं रेक, एक रेक होता है उसमें एक मॉड्यूल जाता है, ये रेक है उसमें एक मॉड्यूल चला जाता है, ठीक है। हम मॉड्यूल को बढ़ा सकते हैं अगर हमने मॉड्यूलर पीएलसी सिस्टम यूज किया है तो, राइट। तो ये देखिए पीएलसी का एक मॉड्यूल है अटैच हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ क्या चीज होती है। आईओ मॉड्यूल्स हमारा टॉपिक है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल्स। इनपुट मॉड्यूल यानी जो भी सेंसर्स हम यूज करते हैं या फिर मैन्युअली हम इनपुट टर्म पोर्ट्स पे जो सिग्नल देते हैं उस चीज को हम इनपुट मॉड्यूल कहते हैं। उसके अलावा आउटपुट मॉड्यूल्स होगा, यहाँ पे देखिए पीएलसी के अंदर ही होगा आउटपुट मॉड्यूल, जहां से हम आउटपुट सिग्नल को लेते हैं और दूसरे कंट्रोलिंग डिवाइस को देते हैं, जैसे कि कोई मशीन हो गया, लैंप हो गया, वाल्व हो गया, कुछ भी चीज। तो यहाँ पे देखिए इनपुट मॉड्यूल है 24 वोल्ट डीसी पे हमने ऑपरेट करवाया है, और जो आउटपुट होता है मॉड्यूल वो 240 वोल्ट एसी पे ऑपरेट होता है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए इनपुट मॉड्यूल्स ऑपरेट ऑन 24 वोल्ट डीसी, आउटपुट मॉड्यूल 240 वोल्ट एसी, ओके। यहाँ पे देखिए कितने पोर्ट्स आपको दिए गए हैं, ये डीसी कॉमन टर्मिनल बोला जाता है इसको, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनपुट्स पोर्ट्स है, इसको पोर्ट्स बोलेंगे। ये जो है यही चीज ये है, तो आपको ये यहाँ पे जो चीज दिखाई दे रही है बोल्ट के स्वरूप में, ठीक है, यही चीज यहाँ पे इंटरप्रेट की गई है IN0 से लेके IN14 तक, यानी 0 1 2 3 4 5 6 अप टू 14 15, और जो आखिरी दो है वो है डीसी कॉमन टर्मिनल, ओके, जहां पे आपको कॉमन सप्लाई का देना होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए सप्लाई कहाँ कनेक्ट की जाती है, देखिए यहाँ पे आपको फील्ड डिवाइस पावर सप्लाई 24 वोल्ट डीसी कनेक्ट किया गया है, डीसी कॉमन टर्मिनल है ये। जो आखिरी दोनों टर्मिनल्स होते हैं पीएलसी के अंदर इनपुट साइड, वो होते हैं डीसी कॉमन टर्मिनल, जहां पे आपका कॉमन पॉइंट आएगा डीसी सप्लाई का, ठीक है। यहाँ पे पुश बटन और डिफरेंट टाइप ऑफ बटन एज ए इनपुट दिए हैं। यहाँ पे कोई सेंसर भी लगा हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि पुश बटन ही लगे हो, ठीक है, या कोई स्विच लगी हो। ये स्विच है, ये पुश बटन है, ऐसा जरूरी नहीं कि यही लगा हो, यहाँ कोई सेंसर भी लग सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो कॉमन टर्म है, 4 इनपुट हमने दिए हैं, कितने 1 2 3 4, ओके। तो चारों का जो कॉमन टर्मिनल होगा वहां पे हमने पॉजिटिव ऑफ डीसी सप्लाई कनेक्ट करनी है, ठीक है। अब देखिए 15 यानी 16 इनपुट्स है, ठीक है, 2 कॉमन टर्मिनल है, ये है इनपुट मॉड्यूल्स 0 to 15 आपको, यानी 16 टोटल नंबर ऑफ इनपुट मॉड्यूल्स मिलेंगे। आउटपुट में भी 16 होगा, ठीक है, आउटपुट में भी 16 होगा। तो यहाँ पे देखिए 240 वोल्ट एसी सबसे पहले हमें कनेक्ट करना होगा, तो हमें मालूम होना चाहिए कि कॉमन टर्मिनल कहाँ पे है। तो दोस्तों कॉमन टर्मिनल यहाँ पे है, जो आखिरी रेड कलर जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है ऑलरेडी, उसको बोलेंगे एसी कॉमन टर्मिनल। और यहाँ पे जो पहला वाला है वो L1 है, यानी यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल है, आउटपुट साइड इसका उल्टा होगा, ठीक है। तो जहां पे आउटपुट मॉड्यूल्स कनेक्ट किए गए उसका जो कॉमन टर्मिनल होगा वो रेफरेंस होगा, यानी यहाँ पे मैंने बोला था ना अभी, इस डायग्राम में देख लिया, आउटपुट जो होते हैं उसका जो कॉमन है वो रिटर्न बस के साथ होता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे क्या किया है, रिटर्न बस के साथ। तो ये रिटर्न बस है, ठीक है, कॉमन रिटर्न बस, यानी राइट साइड ऑफ द पावर रेल जिसको बोला जाता है, यानी रेफरेंस पॉइंट है ये, ठीक है। और यहाँ पे L1 इधर दिया गया है, पहला जो है लेफ्ट साइड में वो है VAC प्लस, और यहाँ पे आखिरी जो है वो है AC कॉमन रेफरेंस, ओके। सिंपल सा है, सबसे पहले है वो पॉजिटिव टर्मिनल वहां पे कनेक्ट करेंगे, और जो रेफरेंस है वो आखिरी पे, फर्स्ट और आखिरी, ठीक है। बाकी हम यहाँ से फर्स्ट लेफ्ट टू राइट जाने का काउंट करने के लिए, तो ये VAC प्लस है, यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से आगे चले जाना है, 0 1 2 3 4 5 अप टू 14 15, और आखिरी वाला कॉमन टर्मिनल। तो ऐसे आपको कनेक्शन करने हैं,
जहां पे भी आप पीएलसी इंस्टॉल करोगे वहां पे इस प्रकार से कनेक्शन करना होगा, राइट। तो ये मैंने आपको दिखाया हुआ है। ये एक सॉफ्टवेयर है जहां पे आप प्रोग्रामिंग करते हो, उस प्रोग्राम को वहां पे सीपीयू में डंप करते हो, ठीक है, लोड करते हो जिसको बोलते हैं। अब मैं और चीज बताना चाहूंगा कि प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन यहाँ पे आपको दिया गया है, जिसमें क्या बोला गया है कि ये एक मिक्सचर प्रोसेस कंट्रोल प्रॉब्लम दिया गया है। प्रोसेस को समझने के लिए, प्रोग्राम कैसे आप लिख पाओगे वो समझने के लिए समझा रहा हो, ठीक है। यहाँ पे एक मोटर है, मोटर किसका है, मिक्सचर का, किसका, मिक्सचर प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम का मोटर। यहाँ पे एक सेंसर है और एक मैनुअल पुश बटन है, ठीक है। टेम्परेचर सेंसर स्विच है, यहाँ पे प्रेशर सेंसर स्विच है, ठीक है, बीच में लिक्विड है, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे इसके अंदर किसी भी चीज में कि प्रेशर सेंसर स्विच है, वहां पे हम प्रेशर को प्रीसेट करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे टेम्परेचर को प्रीसेट करेंगे। प्रीसेट यानी सबसे पहले एक वैल्यू डिसाइड करके रखेंगे, वो हमारी रेफरेंस वैल्यू होगी जिसको हम प्रीसेट वैल्यू बोलते हैं, ठीक है। जब उस वैल्यू पर टेम्परेचर और प्रेशर पहुंचेगा, ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मिक्सचर मोटर ऑटोमेटिकली हमें लिक्विड जो है, ठीक है, उसको स्टीर कर पाए, ठीक है, वो हमें करना है। स्टीयरिंग प्रोसेस है ऑफ द वाटर, ठीक है, लिक्विड। और टेम्परेचर और प्रेशर को हम प्रीसेट वैल्यू पे रखेंगे। जब वहां पे पहुंच जाए, यहाँ का प्रेशर और टेम्परेचर जो हमने डिसाइड किया है, ठीक है, प्रीवियसली वहां पे प्रीसेट वैल्यू पे पहुंच जाए, तब इसका ये मोटर क्या करेगी, इसको स्टीयरिंग करेगी, मतलब कि इस पानी को यानी लिक्विड को स्टीयरिंग करेगी। जो मिक्सचर करता है वो प्रोसेस, ठीक है। कब, जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों सेट वैल्यू पे पहुंच जाए तब, ओके। तो ऑपरेशन जो है मोटर का हम सेपरेट पुश बटन से भी कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही सेंसर स्विचेस क्लोज हो जाएगी, ठीक है, तो हम प्रीसेट वैल्यू पे तब ये सिस्टम होगी ऑपरेट, ठीक है। यहाँ पे देखिए मोटर स्टेटर कॉइल एम दिया गया है, और जिसको हम एनर्जाइज करेंगे जब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों स्विच क्लोज होंगी। तब वो स्विच कब क्लोज होगी, जब उसकी प्रीसेट वैल्यू पे पहुंचेगी उसकी वैल्यू, तब ये दोनों स्विच क्लोज हो जाएगी, तब मोटर कॉइल एनर्जाइज होगी, ये मोटर एनर्जाइज होगी। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, L1 और L2, L2 इज अ रेफरेंस और L1 इज अ कॉमन पावर, ठीक है। तो यहाँ पे पावर सप्लाई दोनों के बीच में 120 वोल्ट दे दिया है। यहाँ पे हमें मोटर है, ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर स्विच और टेम्परेचर स्विच दिया गया है, और यहाँ पे मैनुअल पुश बटन की व्यवस्था भी की गई है। अगर इसको नहीं करते तो भी चलता। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने मैनुअल पुश बटन दिया है, ठीक है। हम मैन्युअली भी इस सिस्टम को एक्टिवेट कर सकते हैं। और टेक्निकली अगर हम देखें, अगर हमें सेंसर से नहीं करना है तो मैन्युअल से इस मोटर को ऑपरेट करके इसको स्टीयरिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें सेंसर की मदद से करना है, ठीक है, स्टीयरिंग प्रोसेस, तो क्या करेंगे, हमें प्रेशर स्विच और टेम्परेचर स्विच दोनों को सीरीज में कनेक्ट किया है एक रंग पे, इसको हम रंग बोलेंगे, RUNG, ठीक है। जब इसके दोनों इनपुट एक साथ 1 होंगे, यानी ये दोनों स्विच जब एक साथ क्लोज होगी, वो क्लोज कब होगी, हमारी कंडीशन है लॉजिकली कि हमारी प्रेशर स्विच और टेम्परेचर स्विच पे हम प्रीसेट वैल्यू रखेंगे, उस प्रीसेट वैल्यू पे जब इसका सेंसर पहुंचेगा तब ये स्विच को क्लोज करेगा। जब दोनों स्विच एक साथ क्लोज होगी यानी क्लोज होगी, तब यहाँ से पावर जो है हमारी मोटर को मिलेगा, और ये मोटर जो है वो स्टार्ट होगी, और जब मोटर स्टार्ट होगी तब इस लिक्विड को स्टीर करेगी, ठीक है, यानी वॉलोविंग, यानी रिवॉल्विंग द मोटर इनसाइड द लिक्विड, ओके। तो ये करेगी। अगर हमें ये चीज नहीं होती, ये दोनों नहीं होते, तो हमें दूसरी व्यवस्था भी करनी होगी, क्योंकि हम मैनुअल पुश बटन से भी ये चीज कर सकते हैं। क्योंकि कभी कोई बार क्या होता है कि प्रेशर और टेम्परेचर की कंडीशन फुलफिल नहीं होगी, तो हमें मोटर चालू करनी है, तो मोटर चालू करने के लिए हमें मैनुअल पुश बटन डायरेक्टली दे सकते हैं। यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे क्यों कनेक्ट किया, क्योंकि हमें इस दोनों स्विच को बाईपास करना है, इसलिए। अगर यहाँ पे कनेक्ट किया होता तो हमें टेम्परेचर स्विच को क्लोज करवाना पड़ता, ठीक है। तो ये एक अलग रास्ता है इसको ऑपरेट करवाने के लिए। अगर आप सेंसर की मदद से करवाना चाहते हो तो सेंसर में यही रूल अप्लाई होता है, ठीक है।
तो इस प्रकार से था। यहाँ पे देखिए यही चीज को मैंने एक एग्जांपल में ये पहले प्रोग्राम बना दिया, ठीक है, इस एप्लीकेशन के लिए, और इस एप्लीकेशन के प्रोग्राम बनाने के बाद हमें देखिए कितनी रंग है, सिंगल रन सिस्टम है, ठीक है। तो सबसे पहले L1 पे पॉजिटिव एसी और कॉमन रेल पे रेफरेंस टर्मिनल, ठीक है। तो सप्लाई देख लीजिए, इनपुट मॉड्यूल पे हमने यहाँ पे 1 पे, ठीक है, पॉजिटिव L1 लिया है और आखिरी पे N लिया है, यानी न्यूट्रल 120 वोल्ट दे दिया। अब दूसरा पॉइंट है, वहां 1 नंबर पे हमने प्रेशर सेंसर के थ्रू लिया है, बाद में टेम्परेचर सेंसर भी लिया है, ठीक है, 2 के साथ, और 3 के साथ हमने मैनुअल पुश बटन भी लिया हुआ है इनपुट में, ठीक है। और आउटपुट में हमने क्या लिया है, मोटर L1 फॉर L1, ठीक है, और यहाँ पे मोटर न्यूट्रल, ठीक है। जो हमने कैसे कनेक्शन करने हैं वो मैंने पीछे अभी सिखाए हैं कुछ देर पहले, ठीक है, वो देख लेना। L1 पे पॉजिटिव और N पे न्यूट्रल, ओके। मोटर कनेक्ट कर दी, तो यहाँ पे यही चीज यहाँ दी गई है, सिंपल इसी को आपको कनेक्ट करना है इस तरीके से, नथिंग एल्स, ठीक है। तो ये चीज थी, देखिए है यहाँ पे मोटर स्टार्टर कॉइल दिया गया है, तो ये क्या करेगा, इनपुट को चेक करेगा, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा एंड आउटपुट को अपडेट करेगा, ठीक है। ये आउटपुट को क्या अपडेट करेगा, ये जब अपडेट होगा तब ये पावर इसको मोटर को मिल जाएगा इधर, ठीक है, यहाँ पे मोटर कनेक्ट की गई है उधर, राइट। ये लेडर डायग्राम लॉजिक है, ठीक है, सिंपल चीजें होती है, थोड़ा ध्यान दो, यही चीज है ना। ये टिपिकल पीएलसी इंस्ट्रक्शंस है, आप देख सकते हैं। ये कभी कभी आपको दिखाई देगा जहां पे आपको वो इंस्ट्रक्शन आप लिखोगे उधर, तो XIC का मतलब है एग्जामिन ऑन कंडीशन, यानी स्विच क्लोज कंडीशन, इसका मतलब क्लोज का C, XI का एग्जामिन, एग्जामिन आउटपुट, तो एग्जामिन ओपन, सॉरी एग्जामिन क्लोज, एग्जामिन ओपन, ठीक है। क्लोज का मतलब है ऑन कंडीशन, ओपन का मतलब है ऑफ कंडीशन, ठीक है। हम बिट को एग्जामिन करेंगे, OTE यानी आउटपुट एनर्जाइज, तो टर्न ऑन ए बिट, OTL आउटपुट लेच कंडीशन, लेच अ बिट रिटेंटिव, OTU आउटपुट अनलेच, लेच करना अनलेच करना तो OTL और OTU यूज करेंगे। T ऑफ टाइमर ऑफ डिले, T ऑन टाइमर ऑन डिले, ये सारी चीजें है, ठीक है। CTD काउंट डाउन, CTU काउंट अप, तो यहाँ पे T ऑफ में क्या होगा, टर्न ऑन आउटपुट ऑन और ऑफ आफ्टर इट्स रंग हैज बीन ऑफ फॉर ए प्रीसेट टाइम इंटरवल, जब आपकी रंग ऑफ हो जाएगी कुछ समय के लिए, तब आपका टर्न आउटपुट हमें ऑन ऑफ करना है, ठीक है। ये चीज इंस्ट्रक्शन थी और कुछ नहीं है, ये सारे रिव्यू क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम के लिए काम आ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप यू एंजॉयड दिस सेशन गाइस, thank you very much for watching this.